ए देखो, ये तुम्हारी भाभी के लिए नई साड़ी लाई हूँ। देख ये रंग बहू पर कैसा लगेगा? किस लिए माँ? अरे बेटा, कल वट सावित्री पूजा है ना, इसलिए बहू के लिए मैं ये नई साड़ी लेकर के आई हूँ। ये रंग तो उस पर बहुत जचेगा। और वैसे भी बेटा, ये तो तुम्हारी भाभी की पहली व्रत है, सावित्री पूजा है ना, तो थोड़ा अच्छे से तैयार करवाना उसे। और हाँ, तुम्हारे लिए भी मैं एक हरी साड़ी रखी हूँ। वो ज्यादा मैं पहनी नहीं हूँ, बस एक दो बार ही पहनी हूँ। और वैसे भी बेटा, अब तो तुम इस साल सुहागिन नहीं रही, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई लाल नारंगी चटकीला कलर का साड़ी लेकर आती तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य का दिन आ ही गया तो मैं क्या करूं बेटा। आखिर एक माँ इतना हृदयहीन कैसे हो सकती है। और हाँ बेटा, कल ना तो सुबह सुबह व्रत का तैयारी बहू को अच्छे से करवा देना। और हाँ बेटा, बहू को ना कल सुबह लेट से उठाना। जब वो पूजा करने जाएगी ना, उसके पहले ही उठाना। पहले से ही मत उठा देना बेटा, क्योंकि वो कुछ खा पी तो नहीं सकती है। ऐसे में तो जितनी देर सोए उतना ही अच्छा रहेगा। ये तो मेरा शादी की सालगिरह भी है। कितना चाव से मैं सजती संवरती थी, इस दिन कैसे वीरान हो गई। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दर्द ही दर्द रह गया। क्या माँ को बहू के लिए वट सावित्री व्रत की तैयारी करवाते हुए अपनी बेटी का दर्द का अंदाजा नहीं लग रहा है। किस मुंह से माँ बोल रही है कि मेरी वाली साड़ी पहन लेना। माँ को बोलते हुए जरा सा भी बेटी पर तरस नहीं आया। ये क्या माँ बोल रही है कि मैं अब सुहागिन नहीं रही। मेरा अभी तक तलाक थोड़ी ना हुआ है। माँ जी, इस व्रत में मेहंदी भी लगाई जाती है ना? अरे हाँ बहू, क्यों नहीं। इस व्रत में तो मेहंदी लगाना बनता ही है। क्यों नहीं लगाएगी मेहंदी? मेहंदी वाली को मैं बुला दी हूँ, जाकर मेहंदी का अच्छा डिजाइन लगवा लेना। मुझे भाभी की तैयारी करवाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। अरे को, एक बात तो अच्छी हुई। क्या माँ? अरे यही, तेरी शादी और तेरे तलाक से तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि नई बहू को कैसे रखना चाहिए। तेरी सास तो उससे जो बुरा व्यवहार करती थी ना, उससे तो सीख लेकर मैं अपनी बहू के साथ वैसा व्यवहार कभी करूंगी ही नहीं। इसीलिए तो कहूँ, मैं अपनी बहू से बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, ताकि उसके मन पर चोट न पहुँचे। तेरे उदाहरण से यह तो अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि एक बहू को क्या करना चाहिए, उसे अपनी सास से क्या उम्मीद रहती है। इसलिए मैं अपनी बहू के साथ कोई ऐसा गलती नहीं करूंगी, ताकि मेरी बहू भी तुम्हारी तरह कहीं तलाक न ले ले। माँ, शायद आप भूल रही है, मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो चाहती थी कि आप लोग आगे बढ़कर पंकज के परिवार वालों को समझाएं, लेकिन आपने और पापा ने मिलकर तो मेरी जबरदस्ती पंकज से तलाक करवा दी। ये तू क्या बोल रही है कुहू? तुम ही तो वहाँ परेशान थी। उन्होंने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। आए दिन तुम्हारी सास तुम्हें ताने दिया करती थी, और बाद में तो हमने भी देखा कि पंकज का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था। इसलिए तो तुम्हारा भाई जाकर तुम्हें ससुराल से ले आया था। और जब उन लोग ने तुम्हारा कोई खोज खबर नहीं ली तो 498 की केस करना पड़ा। लेकिन माँ, कोई और रास्ता भी तो हो सकता था ना, हमेशा रिश्ते को अंत करने के लिए आर्या पारी क्यों सोचा आप लोगों ने? मत रो मेरी बच्ची, अब जो हो गया, अब क्या करें। अब तो तेरा तलाक फाइनल हो गया है। माँ, तलाक हमारे रिश्ते का फाइनल हुआ है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी पंकज ही बसता है। आप अगर मेरी दोबारा शादी भी करवाना चाहेगी ना, तो मैं किसी और से नहीं कर सकती। पंकज ये बात कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने माता पिता से वो बहुत डरता है। अगर मैं भी आप लोग से डर कर ये बात नहीं कर पाई ना, तब तो सही नहीं होगा। बेटा, जो तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही है ना, अब मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम तो हमेशा से कहती थी कि वहाँ नहीं रहना चाहती, वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो हमें वही लगा शायद तुम लोग दोनों अलग ही रहना चाहती हो। माँ, आपने कभी ये तो नहीं कहा कि परिस्थिति के अनुसार चलो, उस रिश्तों को अपनाओ। आप हमेशा मुझे फोन से उन लोग की बुराई करती थी, मुझे तो और भी भड़का देती थी, जिससे मुझे उन लोग पर गुस्सा आता था। आप कहती थी ना, सास को भी एक के दो सुना दो। अच्छा था कि मैं अपनी सास को कुछ नहीं बोल पाई। मैं तो आपकी बात मानकर मैंने अपना सर्वनाश ही कर लिया। को, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना किस घर में तुम्हारी भाभी भी रहती है? माँ, कैसे भेदभाव कर रही है। माँ, आज आप मेरा तलाक करवा कर क्या दिखाना चाहती है कि मेरे ससुराल वाले गलत है, और आप अच्छी सास बनकर अपनी बहू को घर बसा रही है। मुझे तो आप समझ नहीं आ रही है माँ, मुझे तो हमेशा उस घर को तोड़ने की बात करती थी, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप भाभी को घर बसाने की बात कर रही है। देखो कुहू, मैं एक माँ हूँ, और जो भी मैंने कुछ किया अपनी ममता में बसीभूत होकर किया। माँ, इन दोनों में इतना विरोधाभास है कि मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आपकी अंधी ममता ने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं तो ये चाहती थी कि आप और पापा दोनों मिलकर उन लोगों को समझाएं, उन लोग मुझसे खराब व्यवहार न करें, और साथ ही आप मुझे कुछ और भी चीजें समझाती कि घर कैसे बनते हैं और
में मैंने बड़े मन से व्रत किया था और सुहागन की तरह सज संवर कर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है माँ कि अब मैं सुहागन नहीं रही और मैं ऐसे कोई भी श्रृंगार नहीं कर सकती जैसे कि भाभी कर रही है। मुझे पंकज की बहुत याद आ रही है। अरे बेटा रो मत, जो हो गया उसे बदल तो नहीं ना सकते हैं हम लोग। जाओ देखो बहू क्या कर रही है। अब मैं अपने मायके में सुहाग विहीन हो गई हूँ और अपनी भाभी के लिए सुहाग की काली तैयारी करनी पड़ रही है। अरे बेटा जल्दी जल्दी करो ना, तुम्हारी भाभी तैयार हो गई है। क्या माँ, क्या भाभी भाभी करंट लगा रखी है? अपनी बेटी की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती? इतनी कम बोलने वाली मेरी बेटी आज इतना ज्वालामुखी के जैसा फट क्यों रही है? बेटा आज से पहले कभी अपना दर्द नहीं बताया और तुम जिस तरह से हमेशा खुश रहती थी और पंकज से अलग होने के बाद कितनी बार तुमने कहा था कि अच्छा हुआ तलाक हो गया, तो हमें लगा कि तुम खुश हो और इसके अलावा तुम्हें पंकज को कभी याद नहीं करते हुए देखी। कहीं तलाक करवाने की कोशिश करके हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं न कर दी? अभी इन दोनों की तलाक की आखिरी हेयरिंग बची हुई है। नहीं, एक बार इनसे मैं बात करती हूँ, शायद इन दोनों को बीच में सुलह हो जाए। एक गलती तो हम दोनों से हो गई है और दूसरी गलती। अरे बेटा को कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुनना बेटा। क्या माँ, क्या सुनो? कैसी बातें सुनो? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है माँ। याद है ना कि जब मैं शादी करके यहाँ से गई थी तो मेरी सास कितनी दबंग महिला थी। तुमने तो ससुर की ऑफिसरगिरी पर शादी करवाई थी कि उन लोग का लड़का एक है, दो लड़की है। दो लड़की थोड़ी ना शादी करके घर में रहेगी। शादी होने के बाद तो अपने ससुराल चली जाएगी। मेरी बेटी राज करेगी। क्या राज की माँ? मेरी सास कैसी थी तुम्हें पता नहीं है? तुम तो यहाँ सुकून से रहा करती थी और मैं वहाँ उन लालची भिखारियों के पास मेरी शादी करवा दी थी। पंकज जी की गलती मैं नहीं बोल रही हूँ। पंकज जी तो इकलौता अपना माँ बाप का संतान थे, माँ बाप से दबे हुए थे। याद करो ना माँ, जब मैं वहाँ शादी करके गई तो सब लोग कितने खुश थे। जब उन लोग को पता चला कि तूने दहेज नहीं दिया उन लोग को मन मुताबिक, तो उन लोग का मुंह कैसे बन गया। अरे तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें। हाँ चाची जी, बोलेंगे क्यों नहीं? देखने में तो सुंदर है ही है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन घर का काम काज तो कुछ आता ही नहीं है इसे और इतना ही बेसुर भी है। अरे चाची जी, ये तो कुछ दान दहेज में भी नहीं ज्यादा कुछ लाई है। बहू के माँ बाप तो बिल्कुल ही भिखमंगे ही हैं। छी, ऐसे है बहू के मायके वाले, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। आप क्या सोचेंगे चाची जी, मैं न जानती हूँ कि कैसे इसके माँ बाप ने मुझे धोखा दिया। मेरी भी बेटी है, क्या मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी करूंगी? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या भाभी? क्या हुआ दीदी, कुछ हुआ क्या? अरे क्या होगा, खाना ढंग से बनाने आता है? नाम के लिए पढ़े लिखे थे, काम के लिए नहीं। अरे इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या मिला आपको जो ढंग से खाना नहीं बनाने आता है? आपसे मैं छोटी हूँ लेकिन एक से एक नई नई डिशेस बना करके खिला दूंगी मैं। ये बेटा ये कैसी है जो तुझे पता नहीं है? अरे डेली डेली तो मेरा जी जलता है, ये पता नहीं कैसा खाना बनाती है। चल यहाँ से, फालतू के यहाँ पे इससे बकवास करने आ गई। अरे चाची जी। हाँ बहू, मैं कुछ न्यूज़ सुनी हूँ। क्या सुनी है बहू? अरे यही चाची जी कि आपके बगल में जो आंटी जी रहती है ना, शायद आपकी पड़ोसन है। हाँ हाँ बहू, है ना? क्या हुआ? अरे चाची जी, मैं उन्हीं के बारे में तो बात कर रही हूँ ना आपसे। शायद वो अपनी बहू को निकाल दी क्या? अरे हाँ हाँ बहू, वो बेचारी ना बहुत बड़े घर की बेटी थी, बहुत सारा दहेज भी लेकर के आई थी बहू, लेकिन उसकी सास इतनी कर्कश थी ना कि उसके ताने और उलाहने सह नहीं पाई बेचारी, और उसका पति भी साथ नहीं देता था। उसी की वजह से बेचारी बहुत टूट गई। एक बार अपने पिता को बुलाकर वापस अपने मायका चली गई। क्या चाची जी? अरे हाँ बहू, वही तो मैं बोल रही हूँ। पीछे से दहेज का सारा सामान भी जस के तस छोड़ करके चली गई। तो अभी तक आई नहीं चाची जी? अरे कहाँ आएगी बहू, उसकी सास इतनी कर्कश थी, वो आने वाली है कभी। चलो, मुझे भी एक आइडिया मिल ही गया। मैं भी अपनी बहू को इतना तंग करूंगी ना कि वो परेशान होकर के अपना मायके ही चली जाएगी और सारा सामान हथिया कर मैं अपनी बिटिया को अच्छे से शादी करवा दूंगी। चाची जी, मेरा कुछ काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ घर। अच्छा ठीक है बहू, ठीक। तुझे क्या हुआ माँ? यहाँ चुपचाप बैठी है। अरे चुपचाप नहीं बैठो तो क्या करूं बेटा? अगर बहू को कुछ बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ी ना तुम है, बहू का पति है।
माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? भला मैंने क्या कर दिया? तू अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता, डांट नहीं सकता है। तुम तो कुछ बोलता ही नहीं अपनी पत्नी को। जो भी गलतियां करते रहे तुम्हारी पत्नी, बहुत अच्छा है। अब ऐसा उसने क्या गलती कर दी माँ? भैया, भाभी क्या नहीं गलती करती है? बताइए जरा। मेरा कितना अच्छा ड्रेस था, मैंने भाभी को दिया था आयरन करने के लिए। भाभी ने तो पूरी की पूरी ड्रेस ही जला दी आयरन से। अच्छा, तो और क्या भैया, मैंने ना वो ड्रेस कितनी शौक से पापा से खरीदवाई थी। अच्छा कोई बात नहीं प्रीति, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा ड्रेस खरीदूंगा। हाँ बेटा, अपनी पत्नी की गलतियों पर तो पर्दा डालेगा ही, अपनी पत्नी को डांट नहीं सकता है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते जाती है और तू है कि इग्नोर करते जाता है। अरे मैंने तुम्हें पाला है कि बहू ने तुझे पाला है? ये तुम्हें बहू से डर लगता है, कुछ बोलता नहीं है बहू को। ठीक है माँ, मैं अभी उसे पूछता हूँ। कुहू, सुनाई नहीं देता तुझे? क्या हुआ? और बोल रही है कि क्या हुआ? इतनी अच्छा ड्रेस है प्रीति को तूने क्यों जलाई? नहीं नहीं, मैंने कोई ड्रेस नहीं जलाई है। तो मेरी बहन क्या झूठ बोल रही है? नहीं पंकज जी, मैं ऐसा गलती कर ही नहीं सकती। मैं भला दीदी की ड्रेस क्यों जलाऊंगी? देखो तो कितनी सीधी सादी बन रही है। जलाते समय तो मुंह नहीं बना, अभी तुम्हारे सामने मुंह बना बना के दिखा रही है। कितना इनोसेंट बन रही है तुम्हारे सामने बेटा। जी तो करता है ना कि मैं इसे अभी के अभी इसके मायके भेज दूं। मैंने भला क्या गलती की है माँ जी? मैंने कुछ गलती नहीं की। क्या गलती नहीं करती है? खाना ढंग से बनाती नहीं है, रिश्तों की तुम्हें पहचान है नहीं, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। एक तुम्हारी ननद अपना कपड़ा दी आयरन करने के लिए, वो भी कपड़ा तूने जला दी और इस समय अपने पति के सामने आंसू बहा के दिखा रही है। देख ले बेटा अपनी पत्नी के तिरिया चरित्र। अरे बेटा अब एक्टिंग करना बंद कर। क्या हुआ? प्रीति बेचारी बहुत उदास होगी, जा रहा हूँ उसके लिए ड्रेस खरीद ही देता हूँ। अरे हाँ बेटा, अभी तो मैं बहू को अच्छे खासे डांट सुना करके आई हूँ। देखना तुम्हारा भाई भी अच्छा खासा सुना रहा होगा। बहुत सर पर चढ़ी हुई थी ना, उसे सर से नीचे फेंकना मुझे अच्छी तरीके से आता है बेटा। मेरी एक्टिंग कैसी लगी माँ? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है तू। ये मैंने क्या कर दिया? कुहू, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कोई भी गलती नहीं की। माँ जी को कुछ गलत फहमी हो गई है। अरे कुहू मुझे पता चल गया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या? हाँ कुहू, मैं क्या करूँ? मुझे बचपन से माँ ने बहुत दबा कर पाला है, इसलिए मैं उनके सामने आवाज नहीं उठा पाता हूँ। कोई बात नहीं, अब बस मेरा साथ दीजिएगा। और कभी कभी माँ जी और दीदी मुझे बहुत परेशान करती है ना, तब उन्हें आप बोलिएगा कि मुझे इतना सताया ना करे। मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए इतना कुछ मेरे साथ होने के बाद भी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये घर टूटे। हाँ कुहू, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। अच्छा, इतना करने के बाद भी ये लैला मजनू अलग नहीं हो रहे हैं, इसे तो मैं बताती हूँ। क्या बोल रहे थे? कि आजकल ना ये लोग में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा चिपका चिपकी। कुछ भी बात बोलती हूँ तो ये बहू और मेरा बेटा सुनता ही नहीं है। देखना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कुहू, बाहर गए हुए हम लोग को साथ में बहुत दिन हो गए हैं, तो आज शाम को मैं ऑफिस से आऊंगा ना, तो आज तैयार रहना। चलना हम लोग बाहर में घूमेंगे और बाहर में फिल्म वगैरह देख करके आ जाएंगे घर पर। आज हम दोनों के लिए खाना मत बनाना तुम। ठीक है, ठीक है, बाय। जल्दी आइएगा शाम को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये आजकल ना बहुत लैला मजनू हो गए हैं। मुझे तो इस बहू के लक्षण ही समझ में नहीं आते। हमसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहती और उधर अपने पति को ऐसा तिरिया चरित्र दिखाती रहती है ना कि पूरी तरह से मेरे बेटे को अपने बस में ही कर लिया है। चलो, इनको आने का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ। कुहू, अरे आप आ गए? ये लो तुम्हारा फेवरेट समोसा और जिलेबी, सबको बांट दो। और हाँ, साथ में वो अपनी फेवरेट अदरक इलायची वाली चाय भी बना लो। बना रही हूँ मैं। ये सब देखना तो मेरे लिए आसान ही होता जा रहा है। मैं तो सोच रही थी कि बहू को जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकालो और अपनी बिटिया को अच्छे से शादी कर दूं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मुझे भले और भी बुरी सास क्यों ना बनना पड़े, पर मैं अपनी बेटी को तो घर बसा करके ही रहूंगी। अच्छा लड़का को देख करके अच्छे घर में मैं अपनी बिटिया को तो शादी करके ही रहूंगी। इतना जल्दी तो मैं अपने बेटे को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मेरा बेटा और बहू तो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ये लोग को अलग करना तो मुश्किल ही हो जाएगा। ये सुंदर और समझदार बीवी की गिरफ्त में आने के बाद तो मेरा बेटा समझदार ही हो जाएगा। और हाँ,
अरे बेटा आ गए ऑफिस से? हाँ माँ, कुछ काम था क्या? अरे हाँ बेटा, अपनी प्रीति के लिए मैं एक लड़का देखी हूँ। अगर वो लड़का प्रीति को देख लेता है, दोनों का रिश्ता अगर बन जाता है तो अच्छा रहेगा बेटा। आखिरकार बिटिया को कितने दिन बिठा करके घर में रखो। हाँ माँ, बात तो सही बोल रही है। तो बेटा मैं सोच रही हूँ ना कि 2 दिन बाद लड़के वाले को बुला ले क्या, प्रीति को देखने के लिए। हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो, दीदी की शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है। आज दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो अच्छे से खाने का तैयारी कर देती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। ये तू क्या बना रही है? तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारी ननद के लड़के वाले देखने आ रहे हैं? हाँ माँ जी, ये डिश अभी नया नया चला है ना, तो अभी इंटरनेट से देख करके मैं बनाई हूँ। माँ जी, ये डिश उन लोग को बहुत अच्छी लगेगी। देखो, अपना ये नौटंकी अपने पास रख, समझी ना? चुपचाप से दूसरा खाना बना। पर माँ जी, अब टाइम कहाँ है? लड़के वाले आएंगे तो लड़के वाले को खाना पीना परोसना होगा ना। अगर इधर खाना बनाने में लग जाऊंगी तो उधर का काम कैसे होगा माँ जी? क्यों? शक्ल दिखानी है क्या लड़के वाले को? जैसा मैंने बोला वैसे कर। और हाँ, तुम्हारे पास से मैंने देखा अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, तो अपनी ननद को दिखा देना। जो उसे पहनने का शौक होगा वो पहन लेगी। जी माँ जी। ये माँ जी ऐसा क्यों करते हैं? मैं कितना परिवार जोड़ने की सोचती हूँ और माँ जी हमेशा इस तरह से कर देते हैं कि मेरा मन ही टूट जाता है। हेलो, कैसी है बेटा तू? माँ कैसी रहूंगी? मैं बहुत परेशान हूँ माँ। मेरी सास और ननद तो मुझे परेशान करके ही रखी हुई है। अरे बेटा, कब तक सहते रहेगी? तुम्हारी सास एक सुनाती है ना, उसका डबल सुनाओ। देख कैसे वो सुधर जाएगी। माँ, ये मेरे साथ रहते हैं ना तो अच्छा व्यवहार करते हैं, और अपनी माँ के पास चले जाते हैं ना तो उनकी माँ और बहन सिखा देती है, तो मेरे साथ गुस्सा होकर के बात करने लगते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद तुम्हारा पति को भड़का देती है, इसलिए इस तरह से दमाजी करते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, अगर तुम्हारी सास एक बोलती है तो उसका डबल सुनाओ, और तुम अपनी ननद को भी मत छोड़ो। अरे बहू तुम। विकास, तुम तो मेरे सीनियर थे ना कॉलेज में। बहन जी, आपकी बहू तो बहुत ही सुशील और समझदार है। वाकई में बहन जी, आपकी बहू तो गुणों में और रूप में बहुत ही सुंदर है। हाँ बहन जी, वो तो है। इन लोग मुझे देखने आए थे, लेकिन ये भाभी को देख करके इनका ही गुणगान हो रहा है। तो मुझे ये लोग देखने क्यों आए? आप लोग नाश्ता कीजिए ना आंटी जी, बैठ क्यों गए? हमारी ननद से बातें कीजिए, इन्हीं को देखने आए थे ना। अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर। हाँ बहन जी, आप लोग मेरी बिटिया को देखने आए थे ना, तो देखिए और पसंद है तो बताइए कि ताकि आगे बात चले। अरे बहन जी, इसका फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? इसका फैसला तो मेरा बेटा लेगा, क्योंकि उसे शादी करनी है और आपकी बिटिया लेगी। शादी तो दोनों को करना है ना बहन जी। हाँ हाँ बहन जी, सही आपने बोला। देखा नहीं बेटा, आज तुम्हारी भाभी के लक्षण। तेरी भाभी कैसे तेरे होने वाले पति के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही थी। क्या हुआ माँ, तुम अचानक उठकर इधर क्यों आ गई? माँ। अरे बेटा, देखा नहीं अपनी पत्नी को कैसे लोगों के सामने बैठकर हंस-हंस करके बातें कर रही थी? ये कोई भले घर की बहू के लक्षण होते हैं क्या? हाँ, बहू तो वो लड़के से कुछ बात कर रही थी कि वो उसके कॉलेज का सीनियर था। ये बात तो मैं भी सुना था। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है माँ, मैं भी देखा था। वही ना बेटा, मैं तुम लोग से बोलती हूँ तो मैं बुरी बनती हूँ। ये सब देख देख करके ना बहू के लक्षण, मेरा तो दिमाग ही खराब है बेटा। बताओ जरा, आया था तुम्हारी बहन को देखने के लिए और बड़ाई किसका करके गया? तुम्हारी पत्नी को। अरे आ गए आप। क्या हुआ? आप लोग उठ करके बीच में कहाँ चले गए थे? लड़का वाला कितना आप लोग को खोज रहे थे। आप लोग को मैं आवाज भी लगाई, आप लोग आए नहीं। तो तुम्हारा दोस्त था तो तुम बात की ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तू कैसी बातें कर रही थी लड़के वाले के सामने? तेरी बहन को देखने आया था कि तुमसे मिलने आया था वो? सुनिए ना, ये आपका गलत फहमी है। वो लड़का हमारे कॉलेज का सीनियर था, बस उससे नोट्स वगैरह की बातें हो जाती थी और ज्यादा कुछ नहीं होती थी। यहाँ वो मिलने आया तब मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा सीनियर है, और उसे भी लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अपनी दलीलें अपने पास रखो। अभी अभी तो मेरा रिश्ता सुधरा था, ये फिर से कौन सा ग्रहण लग गया? क्या हुआ माँ? अरे बेटा, वो लड़के वाले का फोन था, उन्होंने तो मना कर दिया हमारी प्रीति की शादी के लिए। क्या माँ? लड़के वाले ने मना कर दिया माँ? मुझे सब पता है, ये सब भाभी के कारण हुआ माँ। अरे नहीं नहीं प्रीति। क्या भैया? क्या नहीं नहीं?
मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि उससे मैं पूछूं कि आखिरकार मेरी बहन को दिल क्यों दुखाया। बेटा, प्रीति का रिश्ता तो टूट गया। बेचारी बहुत दुखी है और मेरा मन में भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों हुआ। इन लोग को आने से पहले प्रीति की फोटो मैंने भेजा था, तो उन लोग तो सब पसंद कर लिए थे, उन्हें पसंद भी आ रही थी। आज जब तक आखिर माँ ऐसा क्या कहना चाह रही थी, ये बीच में ही रुक गई। क्या बात है माँ, खुलकर बताओ ना, तुम लड़के वालों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। बेटा, मुझे लगता है ना कि तुम्हारी पत्नी कुहू को कॉलेज के समय से और लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा था। देखा नहीं, आज दोनों एक दूसरे से कितने हंस हंस कर बातें कर रहे थे। और इससे पहले लड़के वाले को तो प्रीति पसंद आ गई थी ना, लेकिन कुहू ने सब आकर के गड़बड़ कर दी। मुझे तो लगता है बेटा कि हो ना हो कुहू ने फोन करके मना कर दिया होगा। क्यों प्रीति के रिश्ता के लिए मना कर दे? पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा वो तो अपनी ननद को पसंद ही नहीं करती, और दूसरा वो क्यों चाहेगी कि उसके प्रेमी से शादी हो ननद की। अगर ये बात सच है ना माँ, तो मैं कुहू को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी बहन को घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया माँ। जरा सोचो, प्रीति को कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे उसकी तकलीफ नहीं देखा जा रहा माँ। बस बेटा, अगर तू अपनी बहन का दर्द नहीं देखना चाह रहा है ना, तो मैं बोल रही हूँ तुमसे, एक बार कुहू के भी भाई को ये दर्द देखने दे कि जब किसी बहन का रिश्ता टूटता है तो कैसा लगता है। पर माँ, मेरी नाराजगी तो कुहू से है, उसका भाई से नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा लगता है वैसा कर। मेरी बिटिया का तो घर टूट ही गया घर बसने से पहले। चाय बना दूं क्या? चाय पीने लायक छोड़ी है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या हुआ? मुझे क्या होगा तो खुद से पूछना। आज इतना गुस्सा में क्यों है? अरे बिना नाश्ता किए क्यों ऑफिस जा रहे हैं? नाश्ता कर लीजिए ना। तुम ही नाश्ता बैठ करके करते रहो। ये क्या हो गया इन्हें? ये डेली डेली मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तुम्हें मैंने बोला कि कपड़ा अच्छे से धोया कर, ये कपड़ा अच्छे से धोइए तुम। क्या खराबी है कपड़े में? अच्छे से तो मैं धोई हूँ। जाकर अलमीरा चेक कर, न पैंट अच्छे से धोई है न शर्ट अच्छे से धोई है, कपड़े अच्छे से धोई है। पता नहीं कहाँ रहता तुम्हारा दिमाग। होगा पुराना आशिक के पास। क्या हुआ बेटा, चुप क्यों है? माँ, तुम्हारे दामाद अब मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। पहले तो इनके परिवार वाले मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अब तो ये भी हमेशा मेरे से रूखा व्यवहार करते हैं। माँ बस बेटा, बहुत हो चुका। तू सबको छोड़ करके चली आ मेरे पास। कुछ दिन तुम्हारे बगैर रहेंगे ना, तेरी उस सास है ना, तेरी उस सास पर घर का सारा काम पड़ेगा, तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। सही ठीक बोल रही है माँ, मैं बहुत झेल रही हूँ इन लोग को। जब मेरी यहाँ कदर ही नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं एक बार इनसे बात करके देखती हूँ, ये मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किए ना तो मैं नहीं रहूंगी, मैं आ जाऊंगी। जरा एक बात बताइए मुझसे, मेरे से आखिर क्या गलती हो गई जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप? गलती की बात कर रही है? अरे क्या क्या गलती नहीं की है तुम? क्या ऐसा मैंने कर दिया? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अरे चरित्रहीन औरत, मेरे पास अपनी शकल मत दिखा, जा मेरे पास से। क्या? आप ये क्या बोल रहे हैं? तू है वैसा ही मैं बोल रहा हूँ, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं किया? तूने मेरी बहन का रिश्ता तोड़ दिया, वो भी अपनी पुराने आशिक के कारण। तुम नहीं मना किया ना उसे। ये क्या बोल रहे हैं? कैसी लांछन मेरे ऊपर लगा रहे हैं? भला मैं क्यों आपकी बहन को रिश्ता तोड़वाऊंगी? अरे मेरे पास मगरमच्छ के आंसू मत बहा, निकल जा यहाँ से। ठीक है, घर वाले तो समझते ही नहीं थे, आज आपने भी मुझे बदनाम कर दिया, जो कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, जा रही हूँ अपने मायके। बहुत बर्दाश्त कर लिया, इतने दिन थी चुप तो आपकी वजह से, लेकिन आप भी मुझे इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। अरे जा जा, रोक कौन रहा है? देख रहा है ना बेटा, ये केस करने के चक्कर में ये तुम्हारी बहन का तो रिश्ता भी नहीं हो रहा है। ये दहेज से मिला हुआ सामान सब वापस ले लिया उन्होंने, और ऊपर से मेरे परिवार वालों को बदनामी वैसे ही हो रही है। बेटा मेरी बात मान, उस लड़की के पास तो कभी फोन मत करना। ठीक बोलिए माँ, मैं उसके पास कभी फोन नहीं करूंगा। और वैसे भी इतना उसमें गर्मी है, जो सामने से कभी फोन नहीं की, खुद मुंह बना करके निकल गई यहाँ से। याद आया ना माँ कि मैं कैसे उस घर को छोड़कर यहाँ आ गई। हर रोज तुम्हारे दामाद का फोन का इंतजार करते रही, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ बेटा,
तुम्हारे पापा और मैं आपस में बात की कि तुम्हारे ससुराल वाले अब वापस बुलाना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे भाई ने बोला कि अभी दोनों तरफ से कुछ नाराजगी होगी, कुछ और दिन देख लेते हैं। देखते रह गए, साल बीत गया लेकिन उधर से फोन नहीं आया। तो कितना इंतजार करती बेटा। तुमने एक बार बताया था ना कि पंकज शराब पीकर तुम पर चिल्लाया भी था, तुम्हें अपशब्द भी बोला था, तभी तो तुम्हारे पापा ने ये तलाक अर्जी दे दी है। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा दामाद जी को और तुम्हें साथ में रख करके समझाना भी चाहते थे, लेकिन मैंने ही साफ साफ मना कर दिया, ये कह करके कि रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब कुओं को मुक्ति दिलाना ही पड़ेगा, तलाक एकमात्र उपाय है। चलिए केस कर दीजिए। माँ, मैं तो सोच रही थी कि पंकज डरकर मेरे से माफी मांगने आएगा और मेरे ससुराल वाले सुधर जाएंगे और मुझे वापस बुला लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ये केस के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी। मैं तो भूल गई थी कि एक बार केस करने के बाद दोबारा फेचअप करना मुश्किल होता है। बेटा शांत हो जा, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। चल अपने कमरे में बैठ, बहुत रोले, अब बस चुप हो जा बेटा। मेरा मन पंकज से बातें करने की, उसकी बातें सुनने को, अपना दर्द कहने को बहुत तड़पता है। इतना दिन हो गया, ना उसका फोन आता है ना कुछ होता है। मैं समझ रही हूँ ये सब उसकी माँ की वजह से, माँ और बहन भड़काती होगी उसे, क्योंकि मुझे पता है ना, माँ के पास रहेगा तो माँ का ही बातों में आ जाता है। मैं क्यों फोन करूँ? नहीं, उसने मेरे ऊपर बदनामी की, कभी भी वो समझने का कोशिश नहीं किया कि मैं कैसी हूँ। 2 साल अपना दे दिया और मुझे समझ नहीं पाया, मुझे बदनाम कर दिया। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी दुनिया वीरान लगने लगेगी। मैंने सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। सोची थी वापस जाने की, लेकिन मेरे माँ और पापा के अंधे प्यार में मेरी सारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। गई लेकिन एक और फोन तक नहीं की, इतना उसका घमंड है। मान रहा हूँ मैं कि मेरी माँ थोड़ी है सख्त, लेकिन मेरे से तो उसको था ना रिश्ता, मेरी परवाह जरा सा भी नहीं है उसको। मुझे तो उसी समय समझ जाना चाहिए था, जिस समय मेरे बड़ा भाई का शादी हो रहा था, जब मेरे भैया का तिलक हो रहा था, तो कैसे मेरी माँ ने मेहमानों के सामने आने से मना कर दिया था और खुद ही नई बहू को आने की तरह तरह के सामान की खरीदारी अकेले ही करने जाती थी। मुझे जरा सा भी साथ लेकर के नहीं जाती थी। अगर मैं शादीशुदा होती, अगर मेरी इनके साथ रिश्ता अच्छी रहती, मेरी माँ भाई के शादी में हर समय पूछती ये मेरी माँ कैसी है। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि एक तरफ से तो मेरा श्रृंगार उतर रहा था और दूसरी तरफ माँ अपनी बहू का श्रृंगार चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। और वैसे भी मेरा दुख मेरी माँ को क्यों नहीं दिखता। याद है मुझे, शादी में भी कोई चीज में भाग नहीं लेने दी माँ। जब मेरी माँ की बहू आई थी तो माँ कैसे बहू के साथ रमते जा रही थी, जिस तरह से मेरी माँ अपनी बहू को ख्याल रखती थी और अपनी बहू को कभी डांटती नहीं थी। वो सब देख करके तो मुझे भी लगता था कि काश मेरी सास भी मुझसे ऐसे ही प्यार करती। एक तरफ मेरी माँ मेरी सास से खराब व्यवहार करने के लिए हमेशा उकसाते रहती थी और खुद अपनी बहू के साथ कितना अच्छा रिश्ता जोड़ बैठी है। मैंने अपने ससुराल छोड़कर बहुत गलत की। क्या मुझे पंकज जी याद करते होंगे? कभी पंकज का मन नहीं करता होगा मेरे से बात करने के लिए? कोर्ट में भी तो बात नहीं करता है मेरे से। नहीं, मुझे याद है जब मैं कोर्ट में उससे कभी मिलती थी तो उसकी माँ उसकी बहन कैसे बुला कर ले जाती थी। और इधर मेरे माँ और पापा भी कम नहीं थे, एलिमनी लेने के चक्कर में उनसे मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मेरी माँ और पापा तो यही चाहते हैं कि मैं अपना ससुराल कभी जाना ही नहीं चाहती। हो सकता है और मेरे माता पिता है ना, अपनी बेटी के लिए तो भलाई होगी ना उनके मन में, लेकिन उनके सोचने का तो अलग ढंग है ना। मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये बात मैं खुलकर बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आज मुझे सिर्फ एक ही बात का संतोष है कि मैंने अपनी माँ को आज कसकर सुनाया और अपने दिल का हर बात कह दी। कम से कम उन्हें एहसास तो होगा ना कि अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया है। मैं अपनी बेटी का दिल का हाल कैसे नहीं जान पाई। मैंने क्या कर दिया। आज मेरी बेटी पहली बार रोते रोते सो गई, खाना तक नहीं खाई। क्या मेरे दिल को चैन मिल रहा है? मुझे तो रात की नींद ही उड़ गई है। लगता है मेरी बिटिया आज उठी ही नहीं है। एक बार उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। ये क्या कुहू, तूने सुहागन की तरह श्रृंगार क्यों किया है? क्योंकि मैं भी सुहागन हूँ। माँ जी, तलाक मेरे और पंकज के रिश्ते का हुआ है, लेकिन मेरे पति पंकज अभी भी जीवित हैं।
सुहागन ही हूँ, मुझे आज श्रृंगार करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये क्या बोल रही है बेटा? क्यों? जब आपकी बहू ये व्रत रख सकती है तो आपकी बेटी में क्या कमी है जो मैं ये व्रत न रखूं? मैं ये व्रत रखूंगी, समझी ना? माँ जी, दीदी को पूजा करने दीजिए, दीदी को रोकिए मत माँ जी। मैं तो अपनी बेटी की छुपी हुई मन की भावनाओं को भी नहीं समझ पाई। कैसी माँ हूँ मैं? माँ जी, क्या हुआ बहू? दीदी अपने कमरे में बहुत रो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो हरकत की वो क्या सही थी। मुझे मेरे पति से मिलने की इतनी लालसा है। क्या मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ? ये सब सोचने से क्या फायदा, अब तलाक भी तो लगभग हो ही गया है। चलो बहू, बिटिया के रूम में चलते हैं। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, अभी तो हम लोग पूजा करके आए हैं, थोड़ा उनको अकेले रहने दीजिए। कहीं ना कहीं दीदी के मन में इतना दुख होने का कारण एक ये भी है, क्योंकि जब से मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई हूँ तब से माँ जी मुझे ही हमेशा ध्यान देते रहती है, बेटी से ज्यादा बहू से लाड़ करती हैं। और हाँ, दीदी के मुंह से तो मैंने कई बार ये भी सुना है कि आप अपनी बहू पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, अपनी बेटी पर नहीं। लेकिन एक फैसला तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे दीदी की हालत देखी नहीं जाती। आखिर कब तक इस उम्र में ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके वीराना करके यहाँ पर पड़ी रहेंगी? अगर मैं आगे बढ़कर कुछ करूँ तो शायद माँ जी को अच्छा लगे या ना लगे। ऐसा करती हूँ, इनसे ही बात करती हूँ। सुनिए ना, हाँ बोलो काजल, आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। क्या बात करनी है? मुझे दीदी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो ना। मैं सोच रही हूँ ना कि एक प्लान बनाती हूँ और उस प्लान में दीदी को और जमाई जी को साथ में मिलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगले महीना ही बहू की तलाक की आखिरी हेयरिंग है। जो भी करना है अभी ही करना है, क्योंकि एक बार सिग्नेचर हो जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों को मिलाना। एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। माँ, हाँ बेटा। माँ उदास क्यों हो रही है? बेटा, तुझसे कुछ छिपा हुआ है क्या? मेरी बिटिया की जिंदगी में तो तबाही मचा हुआ है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या खुश हो पाऊंगी? अरे माँ, इसी का हल ढूंढने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। क्या बेटा, क्या हाल ढूंढा है? अरे माँ, मैं भी यहाँ बहुत दिनों से कुहू को देख रहा हूँ कि वो पंकज के लिए तड़पती है, और पता नहीं पंकज के मन में क्या है। यही देखने के लिए मैं सोच रहा हूँ दोनों को एक साथ लेकर के आता हूँ। सच में बेटा, ये हो सकता है? अरे माँ, चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। जुग जुग जियो बेटा, मेरा ढेरों आशीर्वाद है। अरे माँ, ये सब तुम्हारी बहू का आइडिया है। क्या? माँ जी बस, हम मत रोइए। बहू, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, जो मेरी बेटी के चेहरे की मुस्कान वापस लाना चाहती है। अच्छा माँ, बहू बहुत लायक है और बेटा नालायक है। अरे नहीं नहीं बेटा। अरे तभी तो माँ, सारा क्रेडिट बहू रानी को दिया जा रहा है। सच में बेटा, तू मेरा लायक बेटा है, इसलिए तो बहू मेरी इतनी समझदार मिली है। ये हुई ना बेटा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जो मैं नहीं सोचा, जो मेरी बहू और बेटा सोच लिया। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। पापा, अब आपका आशीर्वाद मिल गया ना, तो मैं असंभव काम को भी संभव करने की कोशिश करूंगा। अरे जरूर बेटा, जरूर संभव होगा। तो इसका अभी शुरुआत कर देता हूँ मैं। हेलो पंकज। नमस्ते भैया। अरे खुश रहो पंकज, खुश रहो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या मिल सकोगे मेरे से? क्यों नहीं भैया, मिल सकता हूँ। तो ठीक है, वो पुराने वाला रेस्टोरेंट तुम्हें पता है ना, उसी में मिलते हैं कल। ठीक है भैया। माँ और पापा, पंकज मिलने के लिए तैयार हो गया। कैसे हो पंकज? बस भैया मैं ठीक हूँ। पंकज, जो कुछ भी हुआ उसमें कुहू का कोई दोष नहीं है। वो आज भी तुम्हें अपना पति और अपना सब कुछ मानती है। इतने सालों में मैंने खुद कुहू को देखा कि वट सावित्री पूजा के लिए कैसे माँ से लड़ रही थी, और वो तुम्हारे लिए वट सावित्री की पूजा भी की। अरे पंकज, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर हर घरों में होती है। कभी माँ होती है, कभी बहन होती है, उसमें कभी पत्नी होती है। तीनों का अलग अलग दर्जा है। ये तुम समझता है ना? जब तक लड़के को शादी नहीं होता है ना, तो रिश्ता तो अच्छे से निभा लेता है, बेटा बनकर भाई बनकर। जब शादी होता है ना, तभी लड़के लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं किधर रहूं, माँ का सुनूं या बहन का सुनूं या पत्नी का सुनूं। सुनना सबका पड़ता है, लेकिन फैसला अपना दिमाग से लेना पड़ता है। मेरी बहन 24 साल मेरे साथ रही है, मैं क्या उसे जानता नहीं हूँ कि मेरी बहन कैसी है? तुम्हारा घर जब छोड़ करके मेरी बहन आई थी ना, तो बहुत गुस्से में थी, हमेशा तुम्हारा फोन का आशा देखते रहती थी। लेकिन तुम्हारी तरफ से भी तो फोन नहीं आया, तो गलत फहमियां तो बढ़ेगी ना पंकज। देखो, ये गलत फहमियां कहाँ तक आ गई, तलाक पर आ गई। भैया,
मैं समझ सकता हूँ। आखिर मैं भी कुओं के बिना खुद अधूरा हूँ। अब तो मेरे घर में भी सब अपनी गलती समझ चुके हैं भैया। कुओं की कमी सब बहुत महसूस करते हैं। मेरे घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है भैया, और मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे कुओं को बदनाम नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत तड़पा हूँ, अपने आप को बहुत कोसा हूँ। तो अफसोस होने की कौन सी बात है, चलो घर। ठीक है भैया, मैं जरूर चलूंगा। कुओं, पंकज, को मुझे माफ कर दो को। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियां किया। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी को। तुम चरित्रहीन नहीं हो। मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। तो इतने दिनों से चुप क्यों बैठे थे? इसलिए को कि तुम मेरे से तलाक लेना चाहती थी ना, इसलिए मैं चुप था कि मैंने गलती किया है, इसलिए मेरे से को तलाक ले रही है। और मेरी गलती थी भी। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जातिया की, मेरी बहन ने तुम्हारे साथ जातिया की, मुझे सब पता चल गया। तो मैं किस मुंह से तुम्हें बोलता कि तलाक मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश था कि जब मेरे से तो तलाक लेकर खुश रहेगी, तो मैं क्यों तुम्हारे बीच में आऊं। मुझे माफ कर दो को। आगे से वैसी गलती कभी नहीं करूंगा। अपना घर चलो को। मुझे भी आप माफ कर दीजिए। मुझे आपके बारे में इतनी गलत नहीं सोचनी चाहिए थी। मैं भी घर छोड़ करके आ गई। दोबारा जाने की कोशिश नहीं की, ना फोन आपके पास की। ये गलती तो मैं भी किया था ना को। मुझे ये पहल करनी चाहिए थी। आज न तुम्हारे भैया मेरे पास आते और न मैं तुम्हारे पास आता। क्या भैया कहते हैं? को बस कीजिए दीदी और दामाद जी, बहुत हो गया। आपको अपना घर नहीं जाना दीदी, कि अपना मायके में ही रहना है? नहीं नहीं भाभी, जाना है ना मायका। माँ कहाँ है? बेटा तू खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत। पता है बेटा, ये सब पहल किसकी थी? तुम्हारी भाभी की, और साथ में तुम्हारे भैया की। सच में माँ, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। बेटा मैं अब तुम्हारी दिल की हाल बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ। बस करो माँ, तुम मेरी सगी माँ हो। सगी माँ होकर अपनी बेटी का दर्द कैसे नहीं समझ पाएगी। थैंक यू माँ, थैंक यू। और हाँ, मैंने तुम्हें बहुत अपशब्द बोले थे। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो। तू तो मेरी बिटिया है ना, तुम्हारा पूरा हक है मुझे बोलने की। आखिर भड़ास किस पर निकालती बेटा। थैंक यू भाभी। दीदी आप खुश है ना, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आपकी ये खुशी पहली बार इतना देख रही हूँ दीदी। जब से मैं आई थी तब से इतनी खुशी तो मैं आपको कभी नहीं देखी थी। बहू चलो चलो, ननद की विदाई नहीं करनी है क्या? हाँ माँ जी, पहले तो अपना पसंद का खाना दामाद जी को खिलाऊंगी, और आज जमकर शॉपिंग करवाऊंगी दीदी को। शाम तक जाएंगे दीदी। क्यों दामाद जी, आपको कोई एतराज तो नहीं ना होगा? नहीं नहीं भाभी, मुझे भला क्या एतराज होगी।